नमस्कार, मैं रानी गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइव बीएनएस। काशी धर्म और संस्कृति की नगरी है। यहाँ पे कई ऐसे मंदिर हैं जो अति प्राचीन हैं और जिनकी अलग ही महिमा है। आपको काशी में ऐसे कई सिद्धपीठ मिल जाएंगे जिनका की अलग विशेषता है, अलग महत्व है। तो शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है और स्कंद माता वाराणसी के जैतपुरा एरिया में बागेश्वरी देवी के रूप में विराजमान है। यहाँ पे नवरात्र के दिनों में भक्तों की लंबी कतार देखने को मिलती है और मां बागेश्वरी को लेकर के लोगों में बहुत ही आस्था है। तो चलिए जानते हैं कि ये मंदिर कितनी प्राचीन है और इस सिद्ध पीठ का जो इतिहास है वो क्या है और कैसे इस मंदिर की स्थापना हुई है। शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। वाराणसी के जैतपुरा एरिया में मां स्कंद माता बागेश्वरी देवी के रूप में विद्यमान है। यहाँ मां स्कंद माता का बागेश्वरी रूपी भव्य मंदिर अति प्राचीन है। नवरात्र के दिनों में रात्रि से ही यहाँ मां के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। मां स्कंद रूपी बागेश्वरी को विद्या की देवी माना जाता है, इसलिए छात्र छात्राओं की यहाँ अच्छी खासी भीड़ देखी जा सकती है। माँ को चुनरी के साथ लाल अड़हुल के फूल की माला व मिष्ठान का भोग लगाया जाता है, जिसके बाद माँ अपने भक्तों को सद्बुद्धि और विद्या के अनुरूप वरदान देती है। माँ का स्वरूप इतना दिव्य और अलौकिक है कि उनके दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। बताया जाता है कि मां स्कंद माता की स्थापना वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और उनके परिवार के द्वारा की गई है। जहां स्कंद माता विराजमान है, उसी स्थान के ठीक नीचे गर्भगृह में स्वयंभू मां बागेश्वरी देवी साक्षात विराजमान है। उनका मनमोहक स्वरूप सदैव अपने भक्तों पर कृपा बरसाता है। स्वयंभू मां बागेश्वरी देवी के दिव्य दर्शन का सौभाग्य भक्तों को केवल नवरात्र के 5वें दिन ही प्राप्त होता है। भगवान स्कंद कुमार की माता होने के कारण दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता नाम प्राप्त हुआ है। भगवान स्कंद जी बाल स्वरूप में माता की गोद में बैठे होते हैं। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। स्कंद मात्र स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हैं और दाहिनी निचली भुजा जो ऊपर को उठी है उसमें कमल पकड़ा हुआ है। इस समय हम बात करने जा रहे हैं मां बागेश्वरी के अर्चक बागेश्वरी मिश्रा जी से। गुरुजी, आपका लाइव बीएनएस में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, सभी मीडिया वाले लोगों को। गुरुजी, ये बताइए कि काशी में मां बागेश्वरी की स्थापना कैसे हुई? ये जो है आदिकाल से चला आ रहा है। ये जो है स्थापना जो है ये जो महारानी लक्ष्मीबाई जो इनके जो पूर्वजों के द्वारा हुआ है और ये विशेष में 5वीं दुर्गा स्कंद माता है और यहाँ बागेश्वरी मतलब सरस्वती भी है, बाग देवी है, बागेश्वरी नाम से मंदिर है। और 5वीं देवी जो पंचकम स्कंद माता थी, 5वां दुर्गा का स्वरूप यहाँ है। मंदिर को देखिए, मान्यता तो हमारे भाव में हम जिसको जिस प्रकार से माने, जिस प्रकार से हमारे में जिस भाव से उनकी श्रद्धा करेंगे उस कार्य को पूर्ण करती हैं देवी। और विशेषकर जैसे जिसको बच्चा उच्चा जो है नहीं होता है और ये और बुद्धि जिसको नहीं कम है, जो है कोई बच्चा जो भटकता है पढ़ने उड़ने में, तो यहाँ दर्शन करीब 41 दिन नियम से करे तो उसका जो है बुद्धि में जो है वर्चस्व होता है। जैसे कि आपने बताया कि नवरात्रि में माँ की पूजा होती है स्कंद माता के रूप में 5वें दिन, इसके अलावा भक्तों की भीड़ और कब ज्यादा होती है?
भक्तों की भीड़ यहाँ तो बस वो नवरात्र में जो है वही 5वें जिस दिन का दिन है दर्शन का, उसी दिन जो है होता है ज़्यादातर। अन्नकूट होता है, हरियाली श्रृंगार होता है श्रावण में, अन्नकूट दीपावली पे होता है, गोपाष्टमी को, और बसंत पंचमी में भंडारा होता है माँ का, और छोटे मोटे जो है शुक्रवार को श्रृंगार होता रहता है हर शुक्रवार को। और आरती का क्या समय है? मंदिर कितने बजे खुल जाता है? 5 बजे मंदिर खुल जाता है। और आरती वही 6:30 बजे, 6:45 बजे करीब हो जाती है। रियल चुनरी और किशमिश मिश्री ये सब प्रसाद जो है देवी को चढ़ता है, और जो अड़ोल की माला हुआ और कमल हुआ, ये सब जो माँ को बहुत पसंद है और भाव से इसको चढ़ाते भी भक्त हैं। अब वो पुराने समय से बहुत देवी देवता यहाँ पे हैं, जैसे कल्की महाराज हैं, गणेश जी हैं, गदाधर हैं, विष्णु भगवान हैं, शीतला जी हैं, और राम लक्ष्मण जानकी हैं, और जो आदि गणेश है, हनुमान जी हैं। यहाँ बहुत देवी देवता, बागेश्वरी तो मंदिर है ही, सरस्वती जी है ही है, स्कंद माता ही है। अच्छा, हमने और मंदिरों में देखा है कि वहाँ पे जो अर्चक होते हैं, जो पुजारी होते हैं, चाहे वो देवी मंदिरों में हो भी, फिर भी वहाँ पे जो सारी व्यवस्था है, पूजा पाठ आरती, वो पुरुष देखते हैं, लेकिन इस मंदिर में महिलाएं ऐसा कर रही हैं। इसके पीछे की कहानी क्या था? चला आ रहा है ये जो है पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों को परिवार में चलाया जाए, जैसे उसी प्रकार से हम लोग चले आ रहे हैं, उसी प्रकार से सब व्यवस्थाएँ चल रही हैं। और ऐसी बात नहीं है तो देवी है, माँ है, करने को तो सब पूजा कर सकता है, मगर थोड़ा सा हम लोगों के यहाँ जो चला आ रहा है जिस पद्धति से, उसी पद्धति से सब क्रिया होती रहती है। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम श्वेता दुबे है। आप कब से यहाँ दर्शन करने के लिए आ रही हैं? कितने वर्षों से? जी, जब से मेरी शादी हुई है उसके बाद से मैं यहाँ पे आती हूँ, क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरी सासू माँ, जेठ जी, सबका यहाँ की देवी के प्रति बहुत आस्था है, विश्वास है, और हम लोग का भी सबका है, इसीलिए हम लोग भी यहाँ आते हैं दर्शन करने। क्या मान्यता है आपने देवी माँ के बारे में सुनी है? मान्यता तो बहुत सी है, लेकिन बस जहाँ तक मुझे पता है कि नवरात्रि के 5वें दिन का दर्शन होता है बागेश्वरी देवी का, और सभी दर्शन करने आते हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत। आपका क्या नाम है? मेरा बेबी नाम है। आप कितने वर्षों से आ रही हैं माँ के दर्शन के लिए? जब से शादी हुआ तब से आते हैं। क्या मान्यताएं, क्या आस्था माँ को लेकर के है? मेरा बहुत आस्था है माँ के ऊपर, क्योंकि माँ से जो भी मांगिए पूरा करती हैं। आप अपना नाम बताइए। आनंद कुमार सैनी। आप कितने वर्षों से यहाँ पे ये काम कर रहे हैं? ये मेरी 6वीं 7वीं बड़ी दुकान मेरी है। भक्त कितनी दूर दूर से आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए? यहाँ पर क्या मान्यताएं है माँ को लेके, और माँ को कौन सा माला सबसे ज्यादा चढ़ता है? गुड़हल का माला चढ़ता है यहाँ पर, सबसे ज्यादा प्रिय गुड़हल का माला है। मंदिर की पूजा पाठ करती हैं, देवी की पूजा करती हैं, उनसे हम बात करने जा रहे हैं। इनका नाम प्रिया मिश्रा है। आपका लाइव वीएनएस में स्वागत है। थैंक यू। जैसे इनको, इनकी दर्शन पूजा करने से जिसको कोई संतान नहीं होता है, इनको बच्चे होते हैं, बहुत सी मनोकामना पूर्ण करती हैं। अच्छा, आरती का क्या समय है और भक्त कब ज्यादा संख्या में आते हैं? कौन सा दिन होता है जब आते हैं ज्यादा? वो शुक्रवार को होता है, डेली होता है आरती हुई 7 बजे सुबह होता है, शाम को भी होता है 6 बजे, और शुक्रवार को रात को 9 बजे। मेरा नाम मीना देवी है, श्रीमती मीना देवी। आप माँ की साधना करती हैं, माँ की सेवा करती हैं, कितने वर्षों से आप ये कार्य कर रही हैं? मेरा प्राचीन काल का मंदिर है, मेरे पूर्वज खानदानी में 7वीं पीढ़ी है। तो क्या माँ की आस्था है और किस तरीके से लोग दूर दूर से आते हैं दर्शन करने? माँ की आस्था ही है कि माँ के पास जो भक्त आते हैं उनकी माँ सभी मनोकामना पूर्ण करती है, सब संकट दूर करती है, इस भक्तों की मनसा को पूर्ण करती है। ये सिद्धिपीठ मंदिर है। अच्छा, कौन कौन से उत्सव और कौन कौन सा ऐसा दिन होता है जब भक्त ज्यादा संख्या में दर्शन करने के लिए आते हैं? माँ नवरात्र में, माँ पंचमी को माँ बागेश्वरी देवी, माँ स्कंद माता का दर्शन होते हैं, भक्तों बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और भक्त आते हैं। शुक्रवार को माँ का दर्शन है, मंगलवार को भी है, और विशेषतर भक्त रोज ही माँ का दर्शन करने के लिए आते हैं।
तो हमने आपको दर्शन कराया माँ बागेश्वरी देवी सिद्धपीठ का। और यहाँ पे जो अर्चक है उनका कहना है कि ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और काशी के सिद्ध पीठों में से और अति प्राचीन मंदिरों में से एक है। माँ की महिमा इतनी ज्यादा है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ पे अपनी मुरादें लेके आते हैं, माँ उनकी झोली खुशियों से भर देती हैं। और तभी तो नवरात्र के अलावा भी यहाँ पे भक्तों की लंबी कतार देखने को मिलती है। यहाँ पे नवरात्र के दिनों में स्कंद माता के रूप में यहाँ पे बागेश्वरी देवी की पूजा की जाती है। तो आगे और भी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव वीएनएस। मैं रानी गुप्ता, कैमरा पर्सन राजेश अग्ररी के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर से हमारे लाइव वीएनएस के ऐप को भी जरूर डाउनलोड करें।